वीडियो शुरू करने से पहले मैं आजकल ये नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे देश में एनिमे फैंस की काफी जनसंख्या बढ़ते जा रही है। गली मोहल्ले में, मॉल में, एयरपोर्ट में, जहाँ जाओ वहाँ देखो तो कोई ना कोई एक शख्स एनिमे की हुडीज पहनकर या तो टी शर्ट पहनकर मतलब दिख ही जाता है। ज्यादातर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मैंने लोगों को नारुतो का टी शर्ट पहनते हुए रास्ते पर घूमते हुए काफी देखा है। और मेरे खुद के पास भी 4-5 एनिमे के टी शर्ट्स पड़े हुए हैं घर पर, जिससे जब कोई इवेंट में मैं जाता हूँ तो खुद को एनिमे का सबसे बड़ा फैन, मेरे से ज्यादा कोई दूसरा एनिमे के बारे में नहीं जानता, ये दिखाने के लिए, अपनी खुद की एक एस्टैब्लिशमेंट दिखाने के लिए। वेल आई डोंट नो आप लोग कहां से खरीदते होगे एनिमे की टी शर्ट्स, बट मैं आप लोग को बेस्ट वेबसाइट रिकमेंड कर सकता हूं और इस वेबसाइट का नाम है ट्राइक्रोनिटीज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑब्वियसली इट्स अ पेड स्पॉन्सरशिप, लेकिन आई एश्योर इनके पास जो क्वालिटी में प्रिंट्स हैं, जो कलेक्शंस हैं, वो दूसरों से काफी यूनिक है। और टी शर्ट जब हम कोई मंगाते हैं एनिमे की, तो दो चीज में हमारी एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा होती है, खास करके एक कंज्यूमर के तौर पर। पहला कि कपड़े का मटेरियल कैसा है, दूसरा उसके प्रिंट का क्वालिटी कैसा है, और एक और चीज हमारे दिमाग में होती है कि उसका प्रिंट धोने के बाद फेड ना हो जाए। बट ऐसे ये सब चीजों में आई गारंटी आप इनके वेबसाइट से अपने फेवरेट टी शर्ट बाय करके देखो, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी होगी। और इनके प्राइसेस भी काफी कन्विंसिंग है। और ऐसे प्राइसेस में अगर आपको बेहतर क्वालिटी के लगभग एक ऑफिशियल मर्च की इतनी क्वालिटी आपको मिल रही है, तो आपको और क्या चाहिए। अगर आप इनके वेबसाइट पर जाओगे, आपको वन पीस के भी मिलेंगे, नारुतो के भी मिलेंगे, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। एंड बाय करके मुझे बताना, कंपेयर करके बताना कि आपको बाकी ब्रांड के कंपेयरिंग इस ब्रांड की क्वालिटी कैसी लगी। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेकआउट करो और बाय करो। तो यार पिछली कहानी में हम देखते हैं वीज ट्रंक्स और गोटेन को ट्रेनिंग देता है और उनके अंदर गॉड की को इनहर्ट करता है, जो वो झेल नहीं पाते। आगे कहानी जाती है यूनिवर्स 6 पर, जहाँ होते हैं वेजिटा, ब्रोली, केल, काबा, सारे एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं ट्रेनिंग। और वक्त के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग और ज्यादा इंटेंस होते जाती है। सारे सेयंस जो होते हैं वो अपने पूरे पोटेंशियल पर आ जाते हैं, लेकिन उनके पास एक और बड़ा चैलेंज होता है, अपने इस आखिरी पोटेंशियल को भी सरपास करना, ना कि सिर्फ इधर तक आकर अटक जाना। केल ब्रोली को समझा रही होती है कि कैसे एक लेजेंडरी सुपर सेन बनते वक्त हम अपने शरीर का कंट्रोल खो ना पाए। काबा और कोलिफा भी अपने पोटेंशियल के चरम पर होते हैं। आप लोग देख सकते हो कोलिफा ने भी सुपर सेन 3 के फॉर्म को अनलॉक कर लिया है। अब मैदान में जहाँ सबकी ट्रेनिंग चल रही होती है, उस मैदान की तरफ चल के आ रहा होता है उस प्लेनेट का राजा। उसकी नजर पड़ती है सबके ऊपर। वो देखता है सारे सुपर सेन फॉर्म में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वेजिटा, काबा, वहाँ जितने लोग भी सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए होते हैं, वो राजा को देखते ही अपने ट्रांसफॉर्मेशन से बेस फॉर्म में आ जाते हैं। वेजिटा देखता है और सोचता है, ये यहाँ क्या करने आ गया। काबा, तुम लोग ट्रेनिंग जारी रखो, मैं देखता हूँ जाके मसला क्या है। वेजिटा उड़कर जाता है राजा की तरफ और कहता है, मैं देख रहा हूँ कि आप बार बार हमारी ट्रेनिंग को देखने आ जाते हैं, अब क्या आप भी हमारे साथ ये ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। राजा वेजिटा का कुछ जवाब नहीं देता और कहता है, तुम और तुम्हारे बाकी के दोस्त सूरज ढलने से पहले ये प्लेनेट को तुम लोग छोड़कर चले जाओ। वेजिटा चौंक जाता है, लेकिन अचानक में ऐसा फैसला क्यों। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, मैंने तुम्हें चेतावनी दिया था गार्ड्स अब चार्ज कर देते हैं वेजिटा पर। वेजिटा दोनों गार्ड्स को तोड़कर कर देता है बाजू में और स्पीड से बढ़ता है राजा की तरफ उसके फेस पर। लेकिन वेजिटा बेस फॉर्म में राजा को छू भी नहीं पाता। उसके चेहरे तक पहुंचते पहुंचते उसे लगता है कोई तो दीवार आकर उसे रोक रही है, उसे उसके तक पहुंचने नहीं दे रही। वेजिटा कहता है, 1 मिनट मेरी बात सुनो। राजा सिर्फ एक हिट देता है क्लियर वेजिटा के फेस पर और वेजिटा के मुंह से बह जाता है खून, सिर्फ एक हिट लेकर किंग से। राजा कहता है, तुम जिसने मेरे लोगों को डिफेंड करना सिखाया, असली में तुम उनके मसीहा नहीं, लेकिन असली में देखा जाए तो तुम मेरे लोगों के लिए दुश्मन हो। ब्रोली दूर से देखता है और देखता है किंग और वेजिटा फाइट में कैसे चले गए। वेजिटा एक क्लियर हिट लेने के बाद, उस हिट को भापने के बाद मुस्कुराता है और कहता है, ओह तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। वेजिटा इवन अगर किंग के हिट को ब्लॉक करने की कोशिश भी करता है तो वो ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उस हिट का इम्पैक्ट इतना होता है कि वेजिटा दूर खिसकता जाता है और वो खुद को पीछे खिसकने से रोक नहीं पाता। एक पहाड़ से टकराने के बाद वेजिटा कहता है, मुझे जितना लगा था ये शख्स उससे कई गुना ज्यादा ऊपर है। अब एक तरफ से किंग, दूसरी तरफ से वेजिटा, दोनों ही की अटैक को जनरेट करते हैं। किंग अपना पूरा दमखम झोंक देता है और वेजिटा भी बेस फॉर्म के हिसाब से पूरा की अटैक को कर देता है किंग पर। दोनों के ही अटैक से एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है कि पूरा आसमान चमक जाता है। काबा सबको कहता है, यहाँ से हटो और किसी चीज के पीछे जाके छिप जाओ। किंग और वेजिटा के बीच में बैटल काफी इंटेंस होता जाता है। इतना तो होता है कि वहाँ का किंग, जिसको वेजिटा कमजोर समझ रहा था, उसे लग रहा था क्योंकि ये सुपर सेन नहीं जा सकता तो ये यहाँ के प्लेनेट के सेन काफी कमजोर होंगे, वैसा कुछ नहीं होता। किंग का बेस फॉर्म वेजिटा के बेस फॉर्म को काफी अच्छी टक्कर देता है। वेजिटा किंग के पावर लेवल और उसके इतने स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म को देखकर कहता है कि अगर आप ये लेवल का पावर लेवल रखते हो तो आप टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्या कर रहे थे, आप उसमें क्यों नहीं आए थे अपने लोगों को बचाने के लिए। ये सब बात करते करते
उनका बैटल भी वो जारी रखते हैं और इमेजेस में आप देख सकते हो कि बेस फॉर्म वेजिटा ने काफी डैमेज ले रखा है यूनिवर्स 6 के किंग से और वेजिटा स्टन है। हर किंग के मूवमेंट को देखकर, फाइटिंग टेक्निक को देखकर वो और सोच में जाता जा रहा है कि किसी का बेस फॉर्म इतना ऊपर कैसे हो सकता है। अब वेजिटा कोशिश करता है उसके मूवमेंट को, उसके टेक्निक को पढ़ने के लिए, क्योंकि किंग का फाइटिंग स्टाइल और मूवमेंट काफी अलग होता है। वेजिटा को प्रेडिक्ट करने में मुश्किल होती है कि किंग का अगला मूव क्या होगा, वो लेफ्ट हैंड का यूज करेगा या फिर अपने पैरों का इस्तेमाल करेगा। अब जब वेजिटा देखता है ठीक है ये अपने पैरों का इस्तेमाल करेगा, ये सही मौका है, लेकिन वेजिटा गलत होता है। वेजिटा को ऊपर से पड़ती है सीधा मुंह पर, उसे समझता नहीं, लेकिन ये तो अपने पैरों का यूज करने जा रहा था। बैटल काफी इंटेंस होता जाता है और वेजिटा भी वक्त के साथ साथ वाइल्ड होता जाता है अपने बेस फॉर्म में, क्योंकि वो वेजिटा में है। उसका ईगो तुम हट कर दोगे तो वो लाइफ थ्रेटनिंग अटैक्स पर आ जाता है बिना कोई अपनी परवाह किए और किंग को एक क्लियर मेजर इंपैक्ट उसके मिड बॉडी पर वेजिटा देता है, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है किंग के मुंह से। वेजिटा के उस अटैक से दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते हैं। राजा कहता है तुम शायद यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने वाले, तुम्हें मार कर ही यहाँ से भगाना होगा। वेजिटा तुम देख सकते हो उसकी बॉडी से स्टीम निकल रही होती है और सर से खून की बूंदे चेहरे से लेके गले तक बह रही होती है। वेजिटा जवाब देता है फाइट काफी इंटरेस्टिंग होते जा रही है। क्यों? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम अभी भी कुछ अपनी एबिलिटीज को बाहर आने से रोक रहे हो। वेजिटा और किंग दोनों ही बेस फॉर्म में एक दूसरे को आखिरी चरम तक लेके जाते हैं। वेजिटा एक बात समझ जाता है कि ये राजा कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो होल्ड बैक कर रहा है और मुझे वो बाहर निकालना होगा जैसे तैसे। अब वेजिटा उस राजा को पूरा पुश करता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको रेज में लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट को बाहर निकाला जाए, क्योंकि है तो सेयन ही, जितना लड़ेगा उतना ज्यादा खुलता जाएगा और चीजें बाहर आती जाएगी अपने आप। अब वेजिटा पूरा सोच लेता है अब ऐसे अटैक्स के साथ इसके पास जाऊंगा जिसको रोकने के लिए इसको अपना असली चीज जो ये छिपा रहा है वो निकालना होगा और वो अपने आप निकल जाएगा। वेजिटा सेंस करता है राजा के पावर लेवल को और की को, फिर गहरी सांस लेता है वो और सुपर सेन फॉर्म में चला जाता है एक फाइनल अटैक लेके। और जैसे ही वो राजा के नजदीक पहुंचने वाला होता ही है, राजा फाइट करते करते उसकी बॉडी इतनी पंप होने लगती है, उसके खुद के इंस्टिंक्ट ही उसे पुश कर रहे होते हैं कुछ तो बाहर निकालने के लिए। नसें वगैरह उसकी पंप हो रही होती है पूरे शरीर की, जैसे कि वो खुद को रोक रहा है कि वो चीज कंट्रोल में रहे और बाहर ना आ पाए। वेजिटा ये सब मंजर देख रहा होता है और एक सेकंड के लिए वो भी ये सब देखकर रुक जाता है कि इसके साथ चल क्या रहा है। फिर वेजिटा समझ जाता है कि मामला कुछ और है। वेजिटा कहता है मेरे ख्याल से यही सही वक्त है तुम्हारा ये बताने का कि तुम इस सुपर सेन फॉर्म से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो, जबकि ये तुम्हारी क्षमता को काफी गुना ज्यादा बढ़ा देता है। नीचे मैदान में सबकी नजर होती है वेजिटा और किंग के तरफ। सब देख रहे होते हैं उनका किंग अचानक में खुद का सर पकड़ रहा है, चिल्ला रहा है और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है दोनों के बीच में? फिर एक एडमायरल जब देखती है कि सारे लोग अपना ट्रेनिंग पर से ध्यान छोड़कर वेजिटा और किंग को देखने में ज्यादा बिजी है, तो वो सबको कहती है सब लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे। नीचे भीड़ में बात चल रही होती है क्या वेजिटा ने किंग को हरा दिया? किंग के साथ हो क्या रहा है? काबा भी कहता है मिस्टर वेजिटा आपका मकसद क्या है ये सब करने का? और मैं यहाँ से कहानी को खत्म करूंगा और इसकी अगली कहानी लाऊंगा तब जब आप लोग इस पे 3000 से ज्यादा लाइक कर दोगे। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि किंग अपना इतिहास बताएगा कि आखिर वो किस चीज को बाहर आने से रोक रहा है, किस चीज से उसको नफरत है और क्यों नफरत है, ऐसा क्या हुआ था जो उसे इस चीज से इतनी ज्यादा नफरत है। तो हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हमारे नरेशन को लेके एक दो बात तो लिख दो यार। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।